हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे, महादेव आपका कल्याण करे। दोस्तों फिर से आ गए हैं हम एक नया एपिसोड लेकर, एक नए अध्याय के साथ। महाशिवपुराण पार्वती खंड हम लोग का चालू है और हमें पूरी आशा है कि आप लोग श्रवण कर रहे होंगे, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। और अभी तक अगर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाइए, चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और वहां पे प्लेलिस्ट बना होगा महाशिवपुराण, महालिंग पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत गीता, ये सब कुछ का प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है हमने। आपको अपने समय में से सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट निकालना है, इसको श्रवण करना है। आप पढ़ नहीं सकते, हम मानते हैं, आजकल समय की कमी है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा प्रेशर है, लेकिन जैसे रील स्क्रॉल करते हैं वैसे 5 मिनट आप इसको श्रवण जरूर करें, क्योंकि इससे आपके जीवन बदलने लगता है। और हमारा पूरा प्रयत्न है कि हम जिस मोक्ष की जर्नी पर चले हैं, आप सबको भी हम उसी अध्यात्म और मोक्ष की जर्नी में ले जाए। तो उसी का ये जो है पहला स्टेप है, तो इसीलिए इसका श्रवण जरूर करिएगा। 5-10 मिनट निकाल कर प्लीज इसका श्रवण जरूर करिएगा। देखिए आपकी जीवन बदलने लगेगा। सच में आप इसमें देखोगे कि कितना बदलाव आता है आपके जीवन में। शांति, समृद्धि, सुख, सब कुछ धीरे धीरे आते रहेगा और आप एकदम सॉरी, एक्चुअली हमको सर्दी हुई थी पिछले वीक में 2-3 दिन पहले, उसकी वजह से हमारा थोड़ा आवाज ये हो गया। तो अगर कुछ और सुविधा हुई तो हम पहले से ही क्षमा प्रार्थी हैं आवाज की वजह से। सॉरी। तो चलिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम शुरू करते हैं पाठ का, और आप शुरू करिए श्रवण करने का, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुके, पानी पी लेते हैं। हाँ, तो चलो। हर हर महादेव से शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का 12वां अध्याय शुरू करेंगे। और पिछला जो अध्याय था वो हमने 11वां अध्याय जो है देखा था। अब देखेंगे कि 12वें अध्याय में क्या है। तो 12वां अध्याय जो है वो है हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना, शिव द्वारा कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। ठीक है? तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदनंतर शैलराज हर्षित होकर उत्तम फल फूल का समूह लेकर अपनी पुत्री के साथ भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकनाथ को प्रणाम करके अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उन्हें अर्पित कर दिए। सब फल फूल आदि उनके सामने रखकर और पुत्री को आगे करके वे शैलराज शंभु से ये कहने लगे। तो हिमगिरी बोले, यानी कि हिमालय पर्वत जो थे, वो बोलते हैं महादेव को, हे भगवान, मेरी पुत्री आप चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए बड़ी ही उत्सुक है, अतः आपकी आराधना की इच्छा से मैं इसको यहाँ पर लाया हूँ। यह अपनी 2 सखियों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा करेंगी। हे नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इसे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, तब शंकर ने यौवन की प्रथमावस्था में वर्तमान पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, विकसित नील कमल के पत्र के समान आभा वाली, समस्त लीलाओं के स्थान रूप सुंदर वेश से सुसज्जित, शंख के समान ग्रीवा वाली, विशाल नेत्रों वाली, सुंदर कर्ण युगल से सुशोभित, मृणाल के समान चिकनी एवं लंबी 2 भुजाओं से मनोहर प्रतीत होने वाली, कमल कली के समान घने, मोटे तथा दृढ़ स्तनों को धारण करने वाली, पतले कटी प्रदेश वाली, त्रिवली युक्त मध्य भाग वाली, स्थल पद के समान चरण युग से सुशोभित, अपने दर्शन से ध्यान रूपी पिंजरे में बंद मुनियों के मन को भी विचलित करने में समर्थ और स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ उस कन्या को देखा। धनियों के भी मन का हरण करने वाली, विग्रह से तंत्र मंत्र को बढ़ाने वाली तथा काम रूपणी वैसी उस कन्या को देखकर उन महायोगी ने शीघ्र दोनों नेत्र बंद कर लिए और वे अपने उत्तम परम तत्व में तीनों गुणों से परे तथा अविनाशी स्वरूप को ध्यान करने लगे। उस समय सर्वेश्वर सर्वव्यापी तब करते हुए बंद नेत्रों वाले, चंद्रकला रूप आभूषण वाले, जटा धारण करने वाले, वेदांत के द्वारा जानने योग्य तथा उत्तम आसन में स्थित शिव को देखकर महात्मा हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। वे पुनः संशय में पड़ गए। इसके बाद
वाक्य वेताओं में श्रेष्ठ गिरीशर जगत के एकमात्र बंधु शंकर से ये वचन कहने लगे। हिमालय बोलते हैं, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे शंकर, हे विभो, आंखें खोलकर मुझ शरणागत को देखिए। हे शिव, हे सर्व, हे महेशान, हे जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु, हे महादेव, हे संपूर्ण आपत्तियों को दूर करने वाले, आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवशे, वेद और शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि आपकी महिमा वाणी तथा मन के मार्ग से भी सर्वथा परे है। सभी श्रुतियों भी आपकी महिमा का पार ना पा सकने के कारण चकित होकर नीति नीति कहते हुए सदा आपका वर्णन करती है। फिर दूसरों की क्या बात कही जाए। बहुत से भक्ति के द्वारा आपकी कृपा प्राप्त करके उसे जान सकते हैं, क्योंकि आपकी शरण में आए हुए भक्तों को कहीं भी भ्रम आदि नहीं होता है। अब आप दया करके इस समय मुझ अपने दास का निवेदन सुने। हे देव, हे तात, मैं आपकी आज्ञा से दीन होकर उसका वर्णन कर रहा हूँ। हे महादेव, हे शंकर, मैं आपकी कृपा से भाग्यशाली हो गया हूँ। हे नाथ, मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करें। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए प्रतिदिन इस कन्या के साथ आया करूंगा। हे स्वामी, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। ऐसा बोलकर ब्रह्मा जी आगे बोलते हैं। उनका ये वचन सुनकर अपने नेत्र खोलकर ध्यान त्याग कर और कुछ सोच विचार कर देवों के देव महादेव ये वचन कहने लगे। महेश्वर बोले, हे भक्त, अपनी कन्या को घर पर ही छोड़कर नित्य मेरे दर्शन के लिए आप आ सकते हैं, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले। महेश के इस प्रकार के वचन को सुनकर पार्वती के पिता हिमालय सिर झुकाकर शिव जी से कहने लगे। हिमाचल बोले, हे प्रभु, इस कन्या के साथ आपने दर्शन के लिए किस कारण से मुझे नहीं आना चाहिए, इसे बताइए। क्या यह आपकी सेवा करने में अयोग्य है? मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले। तपश्चात वृषभध्वज शंकर विशेषतः कुयोगियों का लोकाचार दिखाते हुए हंसकर हिमालय से कहने लगे। शंभु बोले, हे शैलराज, मनोहर नितंब वाली तन्वी चंद्रमुखी तथा सुंदरी इस कन्या को मेरे सनिकट मत लाइएगा, इसके लिए मैं बार बार मना करता हूँ। वेदों के पारगामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूप कहा है, उसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री तो तपस्वियों के लिए विघ्न कारिणी होती है। हे भूधर, मैं तपस्वी, योगी तथा सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ, अतः मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है। हे तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय, आपको पुनः ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप वेद धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा विद्वान है। हे पर्वत, उनके संग से शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है और उससे श्रेष्ठ तपस्या नष्ट हो जाती है। अतः हे शैल, तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। वह स्त्री महाविषय का मूल तथा ज्ञान वैराग्य का नाश करने वाली होती है। इस पश्चात ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे नारद, इस प्रकार की बहुत सी बातें उन गिरिराज से कहकर महान योगियों में श्रेष्ठ महायोगी प्रभु महेश्वर चुप हो गए। हे देवर्षि, उन शंभु का ये स्पृहारहित निरामय तथा निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमालय विस्मय में पड़ गए और वे कुछ व्याकुल से होकर चुप हो गए। उस समय तपस्वी के द्वारा कही गई बात को सुनकर और गिरिराज को आश्चर्य में पड़ा हुआ विचार करके शिव जी को प्रणाम कर भवानी उनसे विशद वचन कहने लगी। और इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव हिमाचल संवाद वर्णन नामक 12वां अध्याय जो है पूर्ण हुआ। हर हर शंभु, हर हर महादेव। ये था 12वां अध्याय, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार महादेव जो है लीलाएं रचते हैं। महादेव को पता है कि ये जो है ये पार्वती मेरी अर्धांगिनी है, थी और रहेंगी, लेकिन उनके सामने लीलाएं रचते हैं। और जब हिमालय जो है अपनी पुत्री पार्वती को लेकर महादेव के पास पहुंचते हैं और उन्हें उनकी सेवा में लगाना चाहते हैं, तो महादेव जो है आंखें खोलते हैं और देखते हैं
और यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णों में ना पार्वती माता का वर्णन किया गया है कि वो कितनी सुंदर थी। तो जब महादेव आंखें खोलते हैं और देखते हैं तो वो 1 मिनट में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी जो तपस्या है वो भंग ना हो जाए, क्योंकि वो इतनी सुंदर और इतनी सुंदर वर्ण की होती है। लेकिन आफ्टर ऑल महादेव तो महादेव है, उन्हें सब कुछ मालूम है, उन्हें सब उन्हीं की रचाई लीला है, उन्हीं की रचाई माया है, तो वो सब कुछ जानते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हिमालय राज को मना कर दिया कि भाई तुम अपनी पुत्री को घर ले जाओ और उसे घर छोड़कर ही आओ, तो मेरे पास सेवा में मत लगाओ क्योंकि मेरा ध्यान तो भंग हो जाएगा। तो ये एक सुंदर लीला जो है महादेव रच रहे थे। और ये सुंदर जो है, अब पार्वती माता जो थी वो तो इंसानी रूप में थी, तो उन्हें ही पता नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी जगत की स्वामिनी है तो उन्हें तो सब मालूम ही है। तो ये जो शिव और शक्ति की लीला है ये चलती रहती है और बहुत ही सुंदर रहती है। हर चीज उन्हीं की माया से है, प्रेम, त्याग, तपस्या, सब कुछ उन्हीं की माया है। और इसका आनंद जो है बहुत, बोलते ना कि जो सृष्टि को बनाता है, जो सृष्टि का करता धरता है, वो इसका आनंद लेता है। तो वैसे ही होता है। और ये बहुत ही सुंदर अध्याय था, 12वां अध्याय। तो प्लीज इसको जरूर जरूर सुनिएगा, इसका श्रवण जरूर करिएगा, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। अगले एपिसोड में हम लोग अगले अध्याय की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले फिर से बोलते हैं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट आप करेंगे, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है जहां पर आपको सारा ज्ञान मिलेगा। मोक्ष, अध्यात्म, पुराण, श्लोक, मंत्र, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन से लेकर सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। और आप किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन चाहते हैं, कुंडली एनालाइज करना हो या मैच मेकिंग करना हो, या फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, मैरिज, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दोनों रहता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस अध्याय का यहीं पर अंत करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले एपिसोड में। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना सुंदर सा हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।